आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स यू नो एंड स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ। पहला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 2026-27 को किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। यही अभी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और इन्होंने बजट को पेश किया है। माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जयंती था और इसी अवसर पे निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। इस बार का विषय क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार का विषय है युवा शक्ति संचालित बजट, यानी कि युवा प्रेरित यह बजट है। यह क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। यानी कि विकसित भारत 2047 2047 तक का जो हमारा मोटो है, इसके लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। क्या क्या है? तो द्विविधा के बजाय कार्रवाई पे जोर देना, लोक लुभावन से ऊपर उठ करके काम करना और बयानबाजी के बजाय सुधार पर बल देना। इस बार के बजट जो है वह विकास और प्रगति के जिन स्तंभों पर पहचान की गई है, उसके स्तंभ कौन कौन है? तो उसके कुल 6 स्तंभ है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन? तो पहला है सतत आर्थिक विकास, दूसरा है विकास की नींव को सुदृढ़ करना, तीसरा है जन केंद्रित विकास, चौथा है विश्वास आधारित शासन का संचालन करना, पांचवा है व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता को लाना, और छठा है राजकोषीय मामले से संबंधित बातों को भलीभूत पूरा करना। तो यानी कि इस बार के बजट में विकास और प्रगति के जो 6 स्तंभ है वह है सतत आर्थिक विकास को बल देना, विकास की नींव को सुदृढ़ करना, जन केंद्रित विकास की भावना को और अधिक प्रबल करना, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता प्रदान करना, और राजकोषीय मामले से संबंधित आदि बातों को सरलता से काम में लाना। तो यह जो है विकास और प्रगति के 6 स्तंभ है, याद रखिएगा। इस बार का जो कुल बजट है वह 53.5 लाख करोड़, याद रखिएगा, यानी कि 53,47,315 करोड़ का इस बार का बजट है। यानी कि हमें इतना पैसा आएगा और इतना पैसा को हमें खर्च भी करना है। यानी कि आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या होता है? तो बजट कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा कुल प्राप्तियां जो है, यह राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां मिला करके 53,47,315 करोड़ रुपया होगा, जिसमें राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बात करें तो 35,33,150 करोड़ रुपया होगा। वहीं पे पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसिप्ट का बात करें तो 18,14,165 करोड़ रुपया होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 53,47,315 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा। वहीं पे अगर हम खर्च होने का बात करें तो जितना आय उतना व्यय, यानी कि 53,47,315 रुपया को हमें 2 भागों में खर्च करना है। एक को बोलेंगे राजस्व खर्च यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो है हमारा 41,25,494 करोड़ रुपया। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च, यह है 12,21,821 करोड़ रुपया। यह डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 53,47,315 करोड़ रुपया। घाटा है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो हमारा पिछला बार जो है उसके तुलना में कंपैरिजन करके इस साल का पूछ सकता है। तो यानी कि राजकोषीय घाटा जो है पिछले साल जीडीपी का 4.4% था और इस बार का अनुमान है जीडीपी का 4.3% रहने का। यानी कि पिछले साल की तुलना में हमें राजकोषीय घाटा 0.1% कम करने का बात किया है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% पिछले साल था और इस बार भी हमने अनुमान लगाया है कि जीडीपी का 1.5% रहने का। प्रभावी राजस्व घाटा पिछले साल जीडीपी का 0.6% था और इस बार हमें जीडीपी का 0.3% अनुमान लगाया है। प्राथमिक घाटा का बात करें तो यह जीडीपी का 0.8% पिछले वर्ष था और इस बार से हम जीडीपी का 0.7% का
अनुमान लगाए हैं। तो यहाँ से डाटा पूछेगा, पिछले वाला याद नहीं करना है, ये वाला डाटा याद रखिएगा। जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का, वह 4.3%, यानी कि पैसा में कितना होगा तो 16,95,768 करोड़ रुपया, यह जीडीपी का 4.3% के बराबर होगा। वहीं पे राजस्व घाटा का बात करें तो जीडीपी का 1.5% जो है वह रुपया में 5,92,344 करोड़ रुपया होगा। प्रभावी राजस्व घाटा जो कि जीडीपी का 0.3% है, रुपया में यह होगा 99,642 करोड़ रुपया। वहीं पे प्राथमिक घाटा का बात करें तो यह जीडीपी का 0.7% है, जो कि रुपया में होगा 2,91,796 करोड़ रुपया। इनको याद रखना है, ये डाटा बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो चार मद है, रुपया एक तरफ कहाँ से आता है, हमें आमदनी कहाँ से होता है, और रुपया को हम कहाँ भेज देते हैं, यानी कहाँ खर्च कर देते हैं। तो जो चार मद है यानी कि उधार और अन्य देता, ये सबसे बड़ा हमारे रेवेन्यू जनरेट का कारण बनता है, और यह है 24%। फिर है इनकम टैक्स, यह है कुल जीडीपी का 21%। निगम कर यानी कि कारपोरेट टैक्स, यह है जीडीपी का 18%। और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह है सर्वाधिक जीडीपी का 15%। और भी कई हैं, लेकिन हम चार मेजर हेड्स का बात कर रहे हैं। हम रुपया खर्चते कहाँ हैं तो करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो कि 22% है, और ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि अमाउंट है जो हमें राज्यों को देना होता है। ब्याज अदायगी में हम 20% खर्च करते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में हम 17% खर्च करते हैं, यानी कि इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। रक्षा व्यय के लिए हमें अलग से कोटा निर्धारित करते हैं। रक्षा के लिए कितना 11% हम खर्च करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो भाषण दिया था, बजट भाषण खंड 1 के बारे में अगर बात करें तो पहला है, सरकार का संकल्प है हमारे गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम 3 व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास विजन को हमें और मजबूत करना है। तो यह जो 3 कर्तव्य है, पहला कर्तव्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जब 2014 में आए थे, उसी समय उन्होंने स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास। और इस बार के बजट में जो कर्तव्य है, निर्मला सीतारमन जी के भाषण में 3 कर्तव्य यानी कि आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और सबका साथ सबका विकास विजन, वह यहाँ पे परिलक्षित होता है। इस सप्ताह के विभिन्न योजनाओं में जो खर्च है वो टॉप 4 मद है, जैसे कि BVG राम जी यानी कि मनरेगा का नाम बदल दिया है, और इसके लिए 95,692 करोड़ दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ रुपया, पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपया, पीएम आवास के लिए 54,917 करोड़ रुपया दिया गया है। बजट 2026-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय किया गया है। परिवहन के लिए 5,98,520, रक्षा के लिए 5,94,585, ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़, गृह मामलों के लिए 2,55,234 करोड़ रुपया, और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपया व्यय करने का बात किया गया है। अगला है बजट 2026-27 का विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किया गया व्यय। रक्षा मंत्रालय को 7,84,678 करोड़ रुपया दिया गया है। सड़क एवं परिवहन मार्ग मंत्रालय को यहाँ पे 3,09,700 यानी कि 75 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके आगे हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा रेलवे मंत्रालय को 2,81,377 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। तो यह था हमारा कुल मिला के बजट का कंप्लीट एनालिसिस। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मन लगा के पढ़िए और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।